तो शिक्षा शिक्षा उस मां शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन पहले आपसे हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, है ना, उसको समझेंगे। दिन में जहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है फिर भी हम उस वस्तु को क्यों देख पाते हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे। सूर्य की किरणें जब निकलती है तो आपके रूम में एकदम कमरा में तो प्रकाश की किरणें सीधे नहीं पड़ती है ना, जिसका खिड़की रहता है वो अपना खोल देता है तो सूर्य की किरणें पड़ती है। लेकिन जहां पे खिड़की नहीं है फिर भी थोड़ा लाइट आते रहता है, अंदर का जो सामान रखा हुआ दिन में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? सूर्य किरणें तो वहां सीधी नहीं पड़ती है, तो वो अंदर की रूम के अंदर की वस्तुएं जहां सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ पाती है वो वहां पे घटना घटित होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, वहां भी देख पाते हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो आपको बहुत ही अच्छे से एकदम फिगर बना करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है, एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना, आपके आंसर के आपके समझने के लिए, ताकि आप इसको लिख सकें, लेकिन इसको समझना जरूरी है। मेरा उद्देश्य है समझाना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन को ध्यान से समझेंगे। क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जो है ना बहुत छोटे छोटे धूल कण पाए जाते हैं। आप उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसको देख सकते हैं। आप किसी चीज को झाड़ेंगे तो आपको धूल कण दिखाई देगा, मतलब चादर ऐसे झाड़े तो आपको दिखाई देगा। या सुबह में जब उठेंगे आप लोग तो खिड़की से ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे धूल कण दिखाई देंगे, बहुत सारे, एकदम बहुत ज्यादा, जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो इतने सारे धूल कण, डस्ट दिखाई देंगे। ये धूल कण क्या करता है ना, ये धूल कण जो होता है ना, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे धूल कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये आपको हम फिगर बना के बता रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका धूल कण जो होता है बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, धूल कण, ये आपका धूल कण है। ये क्या है, आपका धूल कण है ना, ये आपका धूल कण है, ठीक है, जिसको डस्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, डस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, गतिशील होता है। ये क्या होता है आपका, गतिशील होता है। गतिशील होता है मतलब, है ना, मूव करता रहता है, बहुत तेजी से घूमता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो ये क्या करता है, ये वहां गति करते रहता है वायुमंडल में। तो ये जहां पे सूर्य किरणें सीधे पड़ती है ना, उस पर सूर्य किरणें जहां पे सीधी पड़ती है उसको क्या करता है ना, सूर्य के किरणों को, सूर्य के ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश के एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ये कण क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है ये कण, क्या करता है, प्रकाश के ऊर्जा को, है ना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर में खींच लेता है। कौन, धूल कण। और धूल कण चूंकि गतिशील है, ये क्या होता है, गति करते रहता है। तो ये घूमते सूर्य के प्रकाश को पकड़ा, ऑब्जर्व किया मतलब खींच लिया, है ना, एब्जॉर्ब किया मतलब अपने में पकड़ लिया प्रकाश की ऊर्जा को, और क्या किया, घूमते कहां पहुंच गया, है ना, ये वहां पहुंच गया, रूम में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, आपके कमरे में पहुंच गया, जहां पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। तो वहां भी क्या होने लगता है, लाइट हमें दिखने लगता है, वहां की चीजें हमें दिखाई देने लगती है ना। और वहां पे चीजें देखते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं तो क्यों देखते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए कि किताबें रखा हुआ है या कुछ टेबल ही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कुछ भी वस्तु रखा हुआ है, टेबल ही रखा हुआ है, इसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सूर्य की किरणें क्या हुआ, ये धूल कण क्या किया, इस पे सूर्य का प्रकाश मतलब थोड़ा सा ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को इस पे डाल दिया, है ना। यहां से क्या हुआ, है ना, परावर्तन हुआ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आंख है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ा धूल कण के द्वारा, सूर्य किरणें नहीं, सूर्य की ऊर्जा जो है, कुछ ऊर्जा यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। इसके कारण हम क्या करते हैं, इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ, है ना,
प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सिंपल शब्दों में हम यहाँ पे लिख भी रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वायुमंडल में अनगिनत संख्या में धूल कण है ना, डस्ट पाए जाते हैं जो गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिशील अवस्था मतलब पूरा गति मूवमेंट करते रहते हैं। ये गतिशील कण प्रकाश की उपस्थिति वाले क्षेत्र में प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है ना, खींच करके वहां भी चला जाता है जहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण हम वस्तु को प्रकाश के परिवर्तन के कारण देख पाते हैं, है ना। यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा को थोड़ा पड़ने लगता है, परिवर्तन की क्रिया होने लगती है, प्रकाश की ऊर्जा यहाँ पे पड़ा इस वस्तु पर, और जिसके कारण क्या कर लिए हम लोग, यहाँ पर प्रकाश यहाँ पे पड़ के आंख पे गया, आंख पे पड़ा तो हम लोग उसको देख लेते हैं। रात में तो देख नहीं पाते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग उस वस्तु को भी देख पाते हैं जहां पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। इसको क्या करेंगे, ये आपका ओवरऑल फिगर है। यहाँ पे कोई बढ़िया से आप वस्तु बना देंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, रूम का कोई वस्तु बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आप क्या करेंगे, वस्तु बना देंगे, ठीक है। और ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का ओवरऑल जो फिगर है, यही है आपका फिगर जो है, आप इसी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा घेर भी सकते हैं, ठीक, सुंदर लगने के लिए। इसको क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।